नमस्कार दोस्तों। कहानी कहने की कला में एक अलग ही जादू होता है। हर कहानी की शुरुआत अपने साथ कुछ नए अनुभव, भावनाएं और सीख लेकर आती हैं। जब हम कहानी सुनते हैं तो मानो हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं, जहां किरदारों के जीवन से जुड़ते हैं, उनकी खुशियां बांटते हैं और उनके दुखों में साथ खड़े होते हैं। और जब बात हो विक्रम और बेताल की कहानियों की, तो ये जादू और भी गहरा हो जाता है। राजा विक्रमादित्य और बेताल की रहस्यमयी कहानियाँ न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें बुद्धिमानी, नैतिकता और धैर्य का महत्व भी सिखाती हैं। हर बार बेताल अपनी चतुराई से विक्रम को एक नई चुनौती देता है और राजा विक्रम अपनी तर्कशीलता से उन सवालों का हल खोजते हैं। ये सिर्फ सवाल जवाब की कहानी नहीं, बल्कि जीवन की गहरी समझ और सोच की यात्रा है, जो हमें अपने भीतर झांकने और निर्णय लेने की कला सिखाती है। तो आइए आज हम भी ऐसी यात्रा पर चलें, जहां शब्दों के माध्यम से आपको विक्रम और बेताल की एक अनोखी कहानी सुनाएं, जो शायद आपके दिल को छू जाए और आपको अपनी यादों में खो जाने का अवसर दे। प्राचीन उज्जैन में एक महान राजा शासन करता था, जिसे अपनी बुद्धिमानी, वीरता और ज्ञान की अटूट प्रयास के लिए जाना जाता था। ये कहानी है एक ऐसे ही राजा की जिसने हर चुनौती को स्वीकार किया। ये है विक्रमादित्य की अमर कथा। विक्रमादित्य की कथा एक बहुत ही प्रसिद्ध और प्रेरणादायक कहानी है, जो एक राजा की वीरता, बुद्धिमानी और साहस को दर्शाती है। राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में आने वाले हर व्यक्ति का बहुत सम्मान करते थे। प्रतिदिन उनके दरबार में कई लोग आते थे और राजा को उपहार देते थे। विक्रमादित्य उन सभी उपहारों को बहुत खुशी से स्वीकार करते थे और उन्हें अपने भंडारी को सौंप देते। ऐसे ही एक साधु रोज राजा को एक फल भेंट करता था। राजा हर बार उस फल को बिना कुछ कहे अपने भंडारी को दे देते थे। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन जब राजा ने खुद एक फल को अपने हाथ में लिया और उसे तोड़ा, तो उसमें से एक चमचमाती हुई माणिक निकली। राजा ये देखकर चकित हो गए और तुरंत अपने भंडारी को सभी फलों की जांच करने का आदेश दिया। जब फलों को खोला गया तो सभी में कीमती माणिक पाए गए। ये देखकर राजा को लगा कि साधु का फल देना केवल एक साधारण कार्य नहीं है, इसमें ज़रूर कोई गहरा रहस्य छिपा है। राजा ने इस रहस्य को जानने के लिए साधु से मिलने का निश्चय किया। जब राजा ने साधु से मिलने की इच्छा जताई, तो साधु ने एक अजीब शर्त रखी। उसने कहा कि वह राजा से केवल तब मिलेगा जब राजा शमशान भूमि में अमावस्या की रात को 14वीं तिथि पर बरगद के पेड़ के नीचे आएंगे। राजा विक्रमादित्य, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटते थे, इस शर्त को मान गए। निर्धारित दिन और समय पर राजा विक्रमादित्य शमशान भूमि पहुंचे। वहां साधु ने राजा को एक कठिन कार्य दिया। साधु ने कहा कि शमशान के उत्तरी कोने में एक पेड़ की शाखा पर सदियों पुरानी एक लाश लटकी हुई है और राजा को उसे लाकर देना होगा। साधु ने बताया कि वह उस लाश पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं कर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। राजा विक्रमादित्य को ये कार्य बहुत कठिन लगा, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि वह इस कार्य को पूरा करेंगे। वह उस पेड़ के पास गए जहां वह लाश लटकी हुई थी। जब राजा ने उस लाश को पेड़ से उतारा और उसे ले जाने लगे, तो अचानक उस लाश में बेताल नाम की आत्मा जाग उठी। बेताल बहुत ही चालाक और ज्ञानी था।
उसने राजा से कहा कि अगर राजा उसे बिना कुछ बोले एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके तभी वह राजा के साथ जाएगा। अगर राजा ने किसी भी सवाल का जवाब दिया तो बैताल फिर से उस पेड़ पर लौट जाएगा। राजा ने ये शर्त मान ली और लाश को लेकर चल दिए। रास्ते में बैताल राजा को कहानियाँ सुनाने लगा। हर कहानी के अंत में बैताल राजा से एक प्रश्न पूछता था और राजा को उस प्रश्न का उत्तर देना होता था। अगर राजा उत्तर देते तो बैताल फिर से पेड़ की शाखा पर लौट जाता और राजा को फिर से उसे लाना पड़ता। इस तरह बैताल ने राजा को 25 कहानियाँ सुनाई और राजा ने हर बार सही उत्तर दिए। इन कहानियों को बाद में बैताल 25 के नाम से जाना गया। हर बार जब राजा उत्तर देता बैताल वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक जाता और राजा को उसे बार बार लाना पड़ता। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से बैताल की सभी कहानियाँ पूरी की। अंत में जब राजा ने बैताल की आखिरी कहानी का उत्तर दिया तो बैताल ने राजा को एक गहरा राज बताया। बैताल ने राजा को बताया कि साधु का असली उद्देश्य क्या है। साधु राजा विक्रमादित्य को मारकर तंत्र मंत्र के जरिए अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता था। बैताल ने राजा को ये भी बताया कि साधु की योजना राजा को धोखा देकर उसकी बलि लेने की थी। ये सुनकर राजा को शक हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि वह इस चाल का सामना करेंगे। उन्होंने साधु से मिलने का निश्चय किया और तय समय पर शमशान भूमि पहुंचे। साधु ने अपनी तांत्रिक क्रियाएं शुरू की और जैसे ही राजा को मारने का प्रयास किया, राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमानी और साहस से साधु की चाल को नाकाम कर दिया। विक्रमादित्य ने अपने दृढ़ संकल्प और साहस के बल पर न केवल बैताल की कहानियां सुनी बल्कि साधु की दुष्ट योजना को भी विफल कर दिया और साबित कर दिया कि सच्चा शासक वही है जो अपने राज्य और प्रजा की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना कर सके। विक्रमादित्य की इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि साहस, बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना किया जा सकता है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल तंत्र मंत्र या अलौकिक शक्तियों में नहीं बल्कि हमारे संकल्प, साहस और सही निर्णयों में होती है। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने ज्ञान और साहस से न केवल अपना राज्य बचाया बल्कि एक ऐसे राजा के रूप में अमर हो गए जिनकी कहानियां सदियों तक याद रखी जाएंगी। धन्यवाद इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली बार एक और रोमांचक कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, खुश रहिए और सुनते रहें ऐसी ही कहानियाँ।